सो गाइस, इस वीडियो में अपन समझेंगे कि हम जियो के पैनल पे कंटेंट टेम्पलेट कैसे अप्रूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है trueconnect.jio.com पे। यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एंटिटी और हमारी जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है हमारे पास, जो डीएलटी रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है लास्ट वीडियोस को देखते हुए, उसके बाद अब हमको सबमिट करना है। लॉगिन करने के बाद ये पैनल हमारा खुल जाएगा। अब हमको यहाँ पे जाना है टेम्पलेट पे। तो आप देखेंगे ऊपर टेम्पलेट के अंदर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से हमको थर्ड ऑप्शन पे जाना है कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन। तो इसी के अंदर हम हमारा मैसेज का जो टेक्स्ट है वो अप्रूव कराएंगे डीएलटी पे। उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हम ये जो अप्रूव्ड मैसेज से डायरेक्टली भेज सकते हैं, हमको उसकी एपीआई मिल जाएगी और पैनल की एक्सेस मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑप्शन में मिलेगा कंसेंट टेम्पलेट और थर्ड ऑप्शन पे मिलेगा कंटेंट टेम्पलेट। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कंटेंट टेम्पलेट मतलब होता है आपका जो मैसेज का टेक्स्ट है वो आप इसमें अप्रूव कराएंगे, और ये जो कंसेंट टेम्पलेट है ये मैसेज के टेक्स्ट के लिए नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए है जिनको डीएनडी नंबर पे भी प्रमोशनल मैसेजेस भेजना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कस्टमर का कंसेंट लेना पड़ता है। अब ये जो प्रोसेस है ये फ्री नहीं होती है, आपको पहले कंसेंट के क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं डीएलटी से, फिर आपको एक टेम्पलेट बनानी पड़ती है जो कि उस यूजर को दिखाई जाती है, फिर उसके ओटीपी से वेरिफिकेशन वो करता है। तो आपके उस कंसेंट लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर डीएनडी नंबर पे भी प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं। सो गाइस, हमको कंसेंट टेम्पलेट के अंदर जाना ही नहीं है, हमको सीधा जाना है कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन में। हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पैनल आएगा। अब यहाँ पे हम हमारा जो मैसेज है जो हम भेजने वाले हैं उसको हम यहाँ पे अप्रूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे टेम्पलेट टाइप पूछा जा रहा है। ये सिर्फ एसएमएस में ही है, क्योंकि अभी वॉइस कॉल के अंदर डीएलटी नहीं आया है, हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए, तो यहाँ पे आप वॉइस कॉल भी अप्रूव करा पाए। तो अभी सिर्फ एसएमएस ही है, तो इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहने दीजिए। उसके बाद अब आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे 4 अलग अलग रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो ट्रांजैक्शनल रूट है, सबसे पहला रूट, इसमें आपको कोई भी मैसेज अप्रूव नहीं कराना है, क्योंकि ये रूट सिर्फ बैंक के लिए है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर हुआ है तो ही आप इस रूट को यूज करें, नहीं तो आपको ये रूट यूज नहीं करना है। तो आपके लिए सिर्फ 3 रूट बच जाते हैं, जो कि है प्रमोशनल रूट, सर्विस एक्सप्लिसिट रूट और सर्विस इंप्लिसिट रूट। तो हमको यहाँ 3 रूट में अप्रूव कराना है मैसेज। अब हमको अगर सिर्फ प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो हम प्रमोशनल रूट सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप प्रमोशनल रूट सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ नॉन डीएनडी पे जाएगा, और ये सिर्फ सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक ही जाएगा। और इसके अंदर जो आपकी हेडर्स रहेंगी वो सिर्फ न्यूमेरिक हेडर का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आप अल्फाबेटिक हेडर से मैसेज नहीं भेज पाएंगे। और जो यहाँ पे तीसरा रूट आपको दिख रहा है, सर्विस एक्सप्लिसिट। सो गाइस, जो सर्विस एक्सप्लिसिट रूट है ये नॉन डीएनडी नंबर पे ही मैसेज भेज पाएगा। अगर आपने इस कैटेगरी में कोई भी मैसेज अप्रूव कराया है तो वो सिर्फ नॉन डीएनडी पर ही जा पाएगा, और यहां पे आपको अल्फाबेटिक हेडर का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको प्रमोशनल मैसेज ही भेजना है तो प्रमोशनल रूट से मत भेजिए, आप सर्विस एक्सप्लिसिट रूट से भेजिए। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि सर्विस इंफ्रारेड या सर्विस इंप्लिसिट जो रूट है, ये सारे नंबर पे मैसेज जा सकते हैं और सिर्फ इंफॉर्मेटिव मैसेजेस जा सकते हैं। इसमें अगर आप प्रमोशनल कंटेंट अप्लाई भी कर देंगे तो जियो वाले इसको रिजेक्ट कर देंगे। और सर्विस एक्सप्लिसिट को आप प्रमोशनल रूट ही मान लीजिए। तो आपको अगर कोई प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो वो सर्विस एक्सप्लिसिट के अंदर अप्रूव करा लीजिए, क्योंकि वो नॉन डीएनडी नंबर पे तो चला ही जाएगा। और फिर अगर उसको डीएनडी नंबर पे भी भेजना है तो फिर ये कंसेंट आईडी, कंसेंट टेम्पलेट और ये सारी प्रोसेस आती है, तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमको सीधा समझना है, अगर सर्विस एक्सप्लिसिट हमने सिलेक्ट किया है तो हम प्रमोशनल एसएमएस इसमें अप्रूव करा सकते हैं, जो कि नॉन डीएनडी पे जाएगा और वो सेम हेडर से चला जाएगा जो सर्विस इंप्लिसिट में है। तो प्रमोशनल रूट के अंदर जो हेडर आपको मिलेंगी वो सिर्फ न्यूमेरिक हेडर ही मिलेंगी, नंबर वाली हेडर से ही आप मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन सर्विस एक्सप्लिसिट, सर्विस इंप्लिसिट के अंदर जो है वो अदर कैटेगरी वाली जितनी आपकी हेडर है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक हेडर्स हैं, आजकल जो है वो अल्फाबेटिक हेडर 3 से 6 डिजिट तक अलाउड कर दी है डीएलटी ने, और उसके अंदर आप नंबर भी अप्रूव करा सकते हैं। तो आप जैसे ABC 1 2 3 भी अप्रूव करा सकते हैं। तो इस तरीके की हेडर से आप मैसेजेस भेज सकते हैं। तो सर्विस एक्सप्लिसिट, अगर आपको प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो सर्विस एक्सप्लिसिट सिलेक्ट करिए और हेडर यहां पे क्लिक कर दीजिए किस किस हेडर से आप भेजने वाले हैं वो मैसेजेस, क्योंकि उसके बाद वो मैसेज जो भी आप अप्रूव कराएंगे नीचे, वो सिर्फ इसी हेडर से, इसी सेंडर आईडी से जा सकता है। तो यहाँ पे अगर सर्विस इंप्लिसिट आप सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको सेम हेडर ही मिल जाएंगी। तो दोनों रूट में आप सेम हेडर से अलग अलग तरीके के मैसेजेस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जिस भी हेडर से ये मैसेज भेजना है हम उस पर क्लिक करेंगे, तो अब जो पर्टिकुलर मैसेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे अप्रूव कराने के लिए, वो इस हेडर से ही जा पाएगा। अगर आगे जाके मुझे लगता है कि नहीं, इस मैसेज में मुझे दूसरी हेडर यूज करना है, तो बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि आप कंटेंट टेम्पलेट डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो जो आपकी अप्रूव्ड टेम्पलेट्स होती हैं उसमें आप और हेडर्स भी ऐड करा सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वापस से पूरी टेम्पलेट अप्रूव करानी है। अगर आपको एक नया हेडर ऐड करना है तो आप सिंपल पुरानी टेम्पलेट
टेम्पलेट जो अप्रूव्ड हैं उसमें एग्जिस्टिंग और दूसरे आपने नए अप्रूव कराए हेडर, तो वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और फिर मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है सर्विस इम्प्लिसिट, यहाँ पे मैं कैटेगरी दे सकता हूं। तो कैटेगरी जो है वो सर्विस इम्प्लिसिट के अंदर मैंडेटरी नहीं है, देना है तो दे, नहीं तो नहीं दे। लेकिन सर्विस एक्सप्लिसिट या प्रमोशनल में आप जाते हैं तो कैटेगरी देना इनको नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो जो भी कैटेगरी का आपका मैसेज होगा उस हिसाब से कोई भी एक कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही हेडर सिलेक्ट करा, अब आपसे पूछा जाएगा कंटेंट टेम्पलेट नेम। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक नेम देना है जो कि आपकी मेमोरी के लिए ही है, ये किसी को भी नहीं दिखेगा और ना ही आपको इसको आगे कहीं यूज करना है। ये सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए कि आप ये जो मैसेज आप अप्रूव करा रहे हैं तो ये कौन सा मैसेज है, क्या ये लॉगिन का एसएमएस है, क्या ओटीपी का एसएमएस है। तो जब आपको आप 10-15 अलग अलग टेम्पलेट्स अप्रूव करा लेंगे तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। अगर आप इसका एक नाम दे देंगे तो आप सीधा नाम से सर्च करके पता लगा सकते हैं ये वाली टेम्पलेट इस चीज की है। तो लॉगिन एसएमएस हम अप्रूव कराने वाले हैं तो हमने इसका नाम दे दिया लॉगिन एसएमएस टेम्पलेट। अब आप नीचे आएंगे तो टेम्पलेट कंटेंट, यहाँ टेम्पलेट कंटेंट में आपका मैसेज का टेक्स्ट आएगा जो भी आपको मैसेज भेजना है। बट उसके पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या नोट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पीई नेम या ट्रेड नेम जो होता है वो आपको कंटेंट के अंदर आपको लिखना है। यानी कि अगर आपका कंपनी का जो भी नाम है वो आपको हर कंटेंट टेम्पलेट के लास्ट में डैश करके लिखना है। और दूसरा रूल है कि आप इसके अंदर वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। अब यहाँ पे वेरिएबल का मतलब समझ लेते हैं। अब समझिए, अगर मुझे कोई मैसेज ओटीपी का भेजना है या लॉगिन डिटेल का भेजना है तो हर इंसान की ओटीपी की वैल्यू अलग रहेगी, हर इंसान की लॉगिन की ईमेल आईडी पासवर्ड अलग रहेगा। तो मैं मैसेज कैसे अप्रूव कराऊं, तो यहाँ पे डीएलटी ने या ट्राई ने आपको एक ऑप्शन दिया है वेरिएबल का। अगर मैं मैसेज अप्रूव कराता हूं योर ओटीपी इज 5566, तो अब मैं हमेशा हर इंसान को हर नंबर पे सिर्फ यही मैसेज भेज पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल यूज नहीं करा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं यहाँ पे नंबर की जगह अगर मुझे पता है ये नंबर हर इंसान के लिए अलग रहेगा तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके का एक वेरिएबल यूज कर लूंगा तो होगा ये कि जब ये मैसेज अप्रूव हो जाएगा तो इस वेरिएबल के अंदर मैं 3 से 30 कैरेक्टर तक कुछ भी भेज सकता हूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है आपको वेरिएबल यूज करने का उन मैसेजेस के अंदर जिन मैसेज में आपको लगता है कि आगे पीछे का कंटेंट तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन इस बीच में इस जगह पे ये वैल्यू हर बार चेंज होने वाली है। तो जहां पे आपको लगता है कि ये वैल्यू जहां जहां चेंज होने वाली है वहां पे ऐसे ऐसे आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज बना सकते हैं डियर यूजर योर लॉगिन आईडी, फिर एक हमने वेरिएबल यूज कर लिया जो कि हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया है। अगर इसको हम VAR को कैपिटल में भी लिख देंगे तो ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा, फिर ये माना जाएगा एज अ टेक्स्ट। तो जैसे ये इसको एज अ टेक्स्ट मान रहे हैं वैसे वो उसको भी एज अ टेक्स्ट मान लेंगे, फिर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा हमेशा ऐसा का ऐसा ही कॉपी पेस्ट करके आप अप्रूव कराएं। अगर आपने एक हैश भी मिस कर दिया, एक ब्रैकेट भी मिस कर दिया तो जैसे ये इसको हम टेक्स्ट मान रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा वैसे भी फिर वो वैसा ही मान लिया जाएगा, उसको वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो जब तक आप सेम टू सेम यूज नहीं करेंगे तब तक उसको वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अब मैं जब ये मैसेज ऐसा अप्रूव करा लूंगा तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी 30 कैरेक्टर तक लिख सकता हूं, मैसेज भेज सकता हूं, पासवर्ड में भी कुछ भी 30 कैरेक्टर तक यूज कर सकता हूं। अभी जो नया रूल आया, आप पूरी टेम्पलेट के अंदर 3 से ज्यादा वेरिएबल नहीं आप अप्लाई कर सकते। अगर आप 3 से ज्यादा पूरे मैसेज कंटेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वो जियो जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। आप पूरी टेम्पलेट में सिर्फ ये 2 या 3 या उससे ज्यादा आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो जब आप अप्रूव करा रहे हैं पहले आप ये समझ लीजिए कि उस मैसेज के अंदर आपने जो भी मैसेज बनाया है जो यूजर को जाने वाला है उसमें ऐसी ही कोई 2 या 3 जगह ऐसी रखिए जहां पे आप बस वैल्यू चेंज करें, बाकी हमेशा सारा कंटेंट सेम रहे। इसी तरीके से आपको अप्रूव कराना है। अब अगर मैं इसको अप्रूवल पे डाल दूंगा तो भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर पीई नेम ट्रेड नेम नहीं लिखा है। तो आपको पीई नेम ट्रेड नेम लिखना कंपलसरी है। तो जब मैंने जियो का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो मैंने एक कंपनी का नाम बताया होगा, तो उस कंपनी का नाम मुझे लिखना है। अब मान लो मेरी कंपनी का नाम है XYZ लेकिन उसके अंदर मेरी वेबसाइट का नाम है fast2sms, तो यहां पे अगर मैं fast2sms लिखूंगा तो ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे। ये तभी अप्रूव करेंगे जब मैं यहां पे मेरी कंपनी का नाम XYZ लिखूंगा। तो मुझे लास्ट में जो भी मैसेज मैं अप्रूव करा रहा हूं, लास्ट में जो भी मैंने इनको कंपनी का नाम दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम, मुझे वही नाम यहां पे लास्ट में लिखना है। तो यहां पे मैं XYZ कंपनी लिखूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी कंटेंट टेम्पलेट वो रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट में आपको हमेशा एक डैश लगा के आपकी कंपनी का नाम लिखना है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है। और भले ही अब आपको इसको अगर ये मैसेज मुझे यूज कर मल्टीपल वेबसाइट्स आती हैं तो मैं ये कर सकता हूं कि उस कंटेंट के अंदर मेरी वेबसाइट का नाम लिख दूं, उसके बाद लास्ट में मेरी कंपनी का नाम लिख दूं। जियो वालों के लिए भी सही रहेगा कि उनने कंपनी का नाम भी लिखा है, आपके लिए भी सही रहेगा आपकी वेबसाइट का नाम भी आ गया। और उसके बाद जो वेरिएबल यूज करें मैंने, इसके अंदर मैं वेरिएबल की वैल्यू हर बार चेंज कर सकता हूं, 30 कैरेक्टर तक मैं कुछ भी भेज सकता हूं। अब ये मैसेज यहां से नहीं जाएगा। अगर ये अप्रूव भी हो जाता है तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज करने की, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आपकी अप्रूव हो जाएगी टेम्पलेट में लॉग इन करके ये टेम्पलेट ऐड करेंगे कि एपीआई में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वो जो वेरिएबल की वैल्यू है उसकी जगह आप
कुछ भी लिख सकते हैं। कि पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा, जहां जहां वेरिएबल आ रहा है वहां वहां आप अलग अलग चीजें डायनामिक कंटेंट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल लिख रहे हैं यहाँ पे यूज नहीं होगा, बस हमको ऐसा अप्रूव कराना है। अब यहाँ पे ये मैसेज लिखने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज प्रोवाइड सैंपल कंटेंट फॉर द अबव टेम्पलेट। इनका मतलब यह है कि भैया आपने वेरिएबल की वैल्यू तो दे दी है, लेकिन हमको इसका सैंपल भी बता दो कि भैया इसके अंदर आप क्या भेजने वाले हो। क्योंकि हो सकता है यहाँ यूजर नेम के बाद यहाँ पे आप कुछ फेक मैसेज भेज दो या किसी को अब्यूसिव मैसेज भेज दो, क्योंकि डीएलटी ने तो बोला है 30 कैरेक्टर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है और यहाँ पे सेम मैसेज जब आप पेस्ट करेंगे तो अब आपको वेरिएबल की वैल्यू इनको बताना है कि भैया वेरिएबल के अंदर आप क्या चीजें भेजने वाले हो, उसका कोई भी एक सैंपल हमको दे दो। तो मैंने इनको बता दिया कि भैया मैं इस तरीके से कुछ भी एक ईमेल आईडी दे दूंगा ऊपर और नीचे पासवर्ड दे दूंगा, क्योंकि सैंपल में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये करना है कि जहां जहां वैर लिखा है उसको हटा के उसकी जगह कुछ भी एक सैंपल मैसेज इनको दे दो कि इस तरीके का हम कोई भी एक मैसेज भेजने वाले हैं। बस उसको यहाँ पे देने के बाद हमको करना है सीधा सबमिट। तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब जियो वाले इसको 1 से 2 दिन लेंगे और इस टेम्पलेट को अप्रूव करेंगे। तो अगर ये अप्रूव होती है तो आपको तब भी मैसेज और मेल से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर रिजेक्ट होती है तो वो लोग रिजेक्ट का रीजन भी आपको बताएंगे कि भाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे काउंट भी 2 आ रहा है और फिर आपको सिंपल इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये अप्रूवल पे चला जाएगा और यहाँ पे आप आएंगे कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स में। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड के अंदर आप देखेंगे तो अभी ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है। अब जियो की टीम इसको अगर अप्रूव करेगी तो ये रजिस्टर्ड वाले टैब में चला जाएगा, अगर रिजेक्ट करेगी तो रिजेक्टेड वाले टैब में चला जाएगा। तो अब भैया इससे मैसेजेस कैसे भेजें? तो भैया मैसेज भेजने के लिए आपको आना है, पहले तो यहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए, आपको 50 रुपीज भी मिलेंगे जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं अपने डीएलटी एसएमएस को भेजने के लिए। सो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे साइन अप करने के बाद तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आपको डीएलटी एसएमएस इस पे आना है। इस पे आएंगे तो सबसे पहले आपसे आपकी एंटिटी आईडी पूछी जाएगी, आप एंटिटी आईडी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद एक सेंडर आईडी ऐड करना मैंडेटरी है। उसके बाद नीचे आप जो देखेंगे मैसेज, उसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि इस पर्टिकुलर सेंडर आईडी के अंदर अगर आपने मल्टीपल टेम्पलेट्स अप्रूव करा ली हैं जियो से डीएलटी से तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है ऐड कंटेंट टेम्पलेट पे, ऐड कंटेंट टाइप मैनुअली। तो यहाँ पे टाइप मैनुअली में आप मैनुअली सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सेंडर आईडी सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट टेम्पलेट आईडी जो है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, है या सर्विस एक्सप्लिसिट या प्रोमोशनल है, और पूरा मैसेज का टेक्स्ट विद वेरिएबल आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमको भी वेरिएबल के साथ ही आपको ऐड करना है, तभी टेक कर पाएगा कि आपके मैसेज के अंदर वेरिएबल पार्ट कहां पे है, और उसका अप्रूवल का स्क्रीनशॉट लगा के आप सबमिट करेंगे और हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको 1 से 2 मिनट के अंदर आपको अप्रूव करके दे देगा। तो ये एक्सेल फाइल आपको मिलेगी जियो के अंदर टेम्पलेट के अंदर कंटेंट टेम्पलेट डिटेल में रजिस्टर्ड वाले टैब में। आप रजिस्टर्ड वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी टेम्पलेट्स होंगी सबकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एज एक्सेल, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपकी जितनी टेम्पलेट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी और डाउनलोड होने के बाद ये जो एक्सेल फाइल आई है इसको आपको ओपन नहीं करना है। आप ओपन करते हैं तो कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर फास्ट टू एसएमएस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जैसी की जैसी फाइल ये डाउनलोड हुई है वैसी की वैसी फाइल आपको आना है डीएलटी एसएमएस में। आपको सेंडर आईडी पे क्लिक करना है, आप सेंडर आईडी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैसेज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैसेज है जो आपका अप्रूव वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां ये वेरिएबल की वैल्यू है वहां वहां आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप कुछ भी दूसरी चीजें लिख के भेज सकते हैं। तो आपको जब भी मैसेज भेजना है मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। अब अगर आपको ये मैसेज जो है उसकी एपीआई चाहिए तो आपको जाना है डीएलटी एपीआई पे, आप इस पे जाएंगे